Welcome students in RP classes. Today we are going to learn introduction of basic geometrical ideas from class 6 maths NCERT chapter 4. Students, geometry is a Greek word. Geo means earth, metron means measurement. इसमें हम different shapes और उनके measurement के बारे में सीखेंगे. Students, first of all we learn about point. पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन. जैसे कोई ये लाइन है, इस पर मैंने पी पॉइंट लोकेट कर दिया तो ये पॉइंट हो गया, लोकेशन बता रहा है. इट इज यूजुअली नेम्ड बाय कैपिटल लेटर एंड डिनोटेड बाय डॉट ऑन पेपर. ये इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और पेपर पर डॉट लगाकर, जैसे पॉइंट एक्स डॉट लगा दिया, पॉइंट ए, पॉइंट एक्स, पॉइंट पी, ऐसे हम इसको कॉपी पर लिख सकते हैं. अब इसके एग्जांपल्स स्टूडेंट्स, जैसे टिप ऑफ कंपास, कंपास की जो टिप होती है वो पॉइंट का एग्जांपल है. पॉइंटेड निडल, पॉइंटेड एंड ऑफ निडल इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ पॉइंट. या शार्पन्ड एंड ऑफ पेंसिल, ये पेंसिल का टिप है, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ point. Now collinear points. Collinear points students, when three or more points lie on the same line. जैसे ये 3 पॉइंट है, एक ही लाइन पर है, तो इनको हम collinear point कहते हैं. या 3 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें, P Q R, ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, इनको अगर हम ज्वाइन करें और स्ट्रेट लाइन बनती है इनसे, तो these are also collinear points. Now non-collinear points, the points that do not lie on the same line. जो points एक लाइन में नहीं होते हैं, जैसे ये point A, B, C, these are not in the same line, so they are non-collinear points. इनको अगर हम join करेंगे तो line form नहीं होती है. Now line segment. Line segment students, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. मैंने 2 पॉइंट ले लिया, उनको ज्वाइन कर दिया, तो जो स्ट्रक्चर बनी उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ. अब इस लाइन सेगमेंट ए बी की एक डेफिनेट लेंथ होगी, स्केल से मेजर कर सकते हैं. 2 एंड पॉइंट्स होते हैं इसमें, ए और बी, इसके एंड पॉइंट हो गए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, एंड रिप्रेजेंट बाई ए बी और बी ए. इसको हम ए बी लिख सकते हैं या बी ए लिख सकते हैं और ऊपर ऐसे लाइन लगा देते हैं. सो दिस इज लाइन सेगमेंट. नाउ वी स्टार्ट लाइन. लाइन व्हेन अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इनडेफिनिटली. अगर किसी लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से इनडेफिनिटली इंक्रीज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तब हम उसको लाइन बोल देते हैं. जैसे ये ए बी लाइन सेगमेंट था, इसको इधर हमने कितना भी इंक्रीज किया जा सकता है, इस साइड भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड लाइन. सो लाइन डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ. लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है. लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट थे, ए और बी, बट लाइन हैव नो एंड पॉइंट एंड रिप्रेजेंट बाई ए बी और बी ए, एक ही बात है. इस पर दोनों साइड एरो लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें कोई भी एरो नहीं लगाते, इसमें दोनों साइड एरो लगाते हैं. नाउ रे. रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन एंडलेसली. इसमें हम केवल एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली. सनरेज आपने देखी होंगी, सनरेज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेज. या लाइट ऑफ टॉर्च इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रे. उसमें एक पॉइंट होता है, वहां से रेज आ रही होती हैं, तो उनको हम रे बोलते हैं. रे में डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ. रे की भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, इसको हम एक साइड कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन केवल एक ही डायरेक्शन में. लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते. और दूसरा फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि लाइन सेगमेंट को हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते, लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, रे को एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस बताती जा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज वॉच केयरफुली. सेकेंड डिफरेंस,
लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट पे ए और बी टू एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं। लाइन हैव नो एंड पॉइंट, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, दोनों साइड एक्सटेंड करते हैं। बट रे है वन एंड पॉइंट, इसमें एक साइड एंड पॉइंट है और एक साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस। वन मोर डिफरेंस बताती हूँ, इसको ए बी लिखकर ऐसे लाइन बना देते हैं, कोई एरो नहीं लगाते। इसमें ए बी लिखकर दोनों साइड एरो लगाते हैं, इसमें ए बी लिखकर एक साइड एरो लगाते हैं, और ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स स्टूडेंट्स, व्हेन टू और मोर लाइन्स मीट एट अ पॉइंट, जब दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हैं तब हम उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। जैसे ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ओ पॉइंट पर, सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब ये दोनों लाइन्स, ये लाइन्स आपको लग रहा है इंटरसेक्टिंग नहीं है, बट दीज आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। व्हेन वी प्रोड्यूस दिस लाइन they meet at a point, so these are intersecting lines। ये दोनों लाइंस भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि अगर हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन मीट कर जाएंगी, सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जांपल स्टूडेंट्स समझिए। क्रॉसिंग रोड, क्रॉसिंग रोड को हम इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल बोल सकते हैं, या इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर एक्स इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। Now we learn about parallel lines. Parallel lines students, when two lines never meet when extended endlessly, जब दो लाइंस को हम कितना भी एक्सटेंड करें वो मीट नहीं करें तब उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे ये दोनों लाइंस हैं, इनको हम कितना भी एक्सटेंड करें दे नेवर मीट। सिमिलरली फ्रॉम बोथ लेफ्ट साइड व्हेन वी एक्सटेंड दे नेवर मीट। अब ये एग्जांपल देखिए, इसमें ये दोनों लाइन है, इनको अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके मीट कर जाएंगी, सो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के एग्जांपल स्टूडेंट, रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइंस देखी हैं आपने, दे नेवर मीट, सो दे एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन। या टू एजेस ऑफ स्केल या रूलर, इसकी दो एजेस होती हैं, जैसे ये स्केल है, इसकी दोनों एजेस पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है। या नोटबुक के दोनों साइड के पेजेस, दोनों साइड की एजेस एग्जांपल होती हैं पैरेलल लाइंस का। जैसे ये नोटबुक है तो इसकी ये वाली एज और ये वाली एज पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है, और ऐसे ही ये और ये पीछे वाली एज भी पैरेलल लाइंस का एग्जांपल होगी। नाउ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस स्टूडेंट्स, द लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट एंगल पर जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, या 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। होप you all understood. This video will be helpful for you, so please like, share and subscribe my channel. Press the bell icon for latest update. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।